शिवपुरी ग्वालियर आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के खूबत घाटी के हिस्से में 5 किलोमीटर पर 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण में कुछ हिस्से को ठेकेदार ने बनाकर चालू भी कर दिया है, लेकिन बाकी के हिस्से में डामरीकरण न होने से वाहनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। रोज जाम लग रहा है। धूल उड़ती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए, इस तरह की धूल के गुबार यहाँ उड़ते रहते हैं। जब लगातार इस तरह की समस्या सामने आई तो मीडिया ने इसे जोरदार ढंग से उछाला, जिसके नतीजे में NHAI की अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी तत्काल प्रभाव से एडवोकेट विजय तिवारी के वैधानिक पत्र के जवाब में इस मार्ग की जांच करने के लिए लिखा है। तो दूसरी तरफ ठेकेदार ने अपने बचाव में इसी सड़क के कुछ हिस्से में डामरीकरण कर दिया है, लेकिन बाकी के हिस्से को उसने अभी भी इसी हालत में छोड़ रखा है। देखने दिखाने के लिए यहाँ वह कभी कभी पानी का छिड़काव कर देता है, लेकिन ज्यादातर सारे दिन यही हालत देखने को मिलती है। सड़कों में गड्ढे भी आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे, जिनसे चलना मुश्किल भरा है। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए वैकल्पिक मार्ग अच्छा होना चाहिए, उस पर डामरीकरण किया जाना जरूरी है। हम अभी कुछ ही पलों में खूबत घाटी पहुंचने वाले हैं। उस हिस्से में भी सड़क नहीं डली है। ये निर्माण के समय का कुछ हिस्सा है जिस पर डामरीकरण किया गया था, लेकिन अब वह धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। ये देखिए, जहां डामरीकरण है वहां धूल नहीं उड़ती। इससे साफ है कि अगर निर्माणाधीन सड़क के अलावा वैकल्पिक सड़क पर डामरीकरण कर दिया जाए तो लोगों को धूल और मिट्टी से राहत मिल सकेगी। वहीं गड्ढों में जाकर वाहनों में टूट फूट और वे पलटेंगे भी नहीं। खूबत घाटी के ऊपरी हिस्से में यहाँ सड़क बनकर तैयार हुई, जिसके बाद इस पर ट्रैफिक छोड़ दिया गया है। पहले ये निचले भाग से होकर जाता था, उसकी हालत भी बेहद खराब थी, जिससे आए दिन जाम लगता था, लेकिन अब किसी हद तक यहाँ राहत मिल गई है। और देखिए, ये अच्छी सड़क बनकर तैयार हुई है। आने वाले समय में यहाँ से गुजरते समय बेहद अच्छा अनुभव हुआ करेगा। ये हिस्सा नेशनल पार्क की सीमा में आता है और यहाँ जिस दौरान 4 लेन का निर्माण किया गया था, केंद्रीय मंत्री द ग्रेट ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे UPA सरकार में स्वीकृत कराया था और ग्वालियर से लेकर उज्जैन तक ये सड़क बनी थी। लेकिन 5 किलोमीटर का यह हिस्सा नेशनल पार्क की चपेट में आने के चलते नहीं बनाया जा सका था। निर्माण के अनुमति के फेर में काम रुका रहा। बाद में इस पर 17 ब्रिज बनाए जा रहे हैं। कुछ अंडरपास का निर्माण भी किया जा रहा है। करीब 14 अंडरपास बन रहे हैं। ओवर ब्रिज का निर्माण भी हो रहा है। इसलिए इस सड़क के निर्माण में 2 साल का वक्त लग रहा है, लेकिन सड़क बनने के बाद ये मार्ग सुगम हो जाएगा। इस जगह पर ये नई सड़क आकर अभी समाप्त हो गई है। बाकी के हिस्से में आपको दिखाई दे रहा होगा कि काम चल रहा है। यहाँ भी ठेकेदार ने लगातार मीडिया में मसला उछलने के बाद और वकीलों के नोटिस के बाद में कुछ हिस्से में सड़क डाली है, लेकिन आप देख सकते हैं उसमें गिट्टी साफ दिखाई दे रही है। वैकल्पिक सड़क अगर ठीक ढंग से डाल दी जाए तो ये धूल के गुबार जो आपको दिख रहे हैं ये थम सकते हैं, लेकिन ये लापरवाही और ये कोताही धूल, गड्ढे और मिट्टी की शिकायत के बाद कुछ हिस्से में जरूर NHAI के ठेकेदार ने सड़क डाली है। ये वैकल्पिक मार्ग है जिस पर अभी फिलहाल तो वाहन ठीक से चलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन
विनायका आश्रम के बाद एक बार फिर से वही पुरानी कहानी आपको हम दिखाएंगे। ये देखिए, आपको फिर से दिख रहा होगा साफ तौर पर कि यहाँ कोई सड़क अभी तक नहीं डाली गई और किस तरह मिट्टी के गुबार उड़ रहे हैं, धूल के गुबार उड़ रहे हैं, सॉरी। ये देखिए, सड़क में गड्ढे भी आपको साफ नजर आ रहे हैं। इस पर छोटे वाहन, आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग के बाहरी वाहन, यात्री बसें और न जाने कितने वाहन यहाँ से हर दिन गुजरते हैं। 20,000 से ज्यादा वाहनों के इस मार्ग पर इस तरह की लापरवाही ठीक नहीं।